हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बच्चे के बारे में जिसे 3 साल की उम्र से ही कार्टून्स बनाना बहुत पसंद था। वो इंसानों को देख के उनकी कार्टून फिगर्स को ड्रॉ करता था। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है व्हेन आई वाज 12, यानी कि जब मैं 12 साल का था। चैप्टर इन व्यू। दिस चैप्टर इज अ हिलेरियस वन. All of us do some mischief when we are in school. Here in this story, there is a child who made a cartoon of maths teacher and of a cook. Read the chapter and enjoy it. तो जब हम स्कूल में होते हैं तो हम बहुत सारी शरारतें करते हैं। तो ऐसी ये शरारत इस स्टोरी में है, जहाँ पर बच्चा अपने मैथ्स टीचर और साथ ही एक कुक की, यानी कि जो खाना बनाते हैं, जो लोग खाना बना के पैसे कमाते हैं, ठीक है, जो कुक होते हैं, उनकी कार्टून बनाता है। ठीक है, तो हमारे को चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। चैप्टर शुरू करते हैं। We all went to Kannada Municipal School. It was the most elegant school, not the kind of municipal schools we have today. Don't forget that the Maharaja of Mysore himself took a special interest in the school. तो बच्चा यहाँ पे बता रहा है कि वो सब लोग कहाँ गए। वो लोग कन्नड़ म्युनिसिपल स्कूल में गए, जो कि आज के म्युनिसिपल स्कूल से काफी ज्यादा अलग और एलिगेंट था। तो और जो महाराजा थे, मैसूर के महाराजा थे, उनको स्कूल्स में अलग ही इंटरेस्ट था, उनको स्पेशल इंटरेस्ट था। ऑल द टीचर्स विद रेयर एक्सेप्शंस वर एक्सीलेंट. All our young days were completely wrapped up in the experiences we had at school, the teachers having to pass an examination. तो जो स्कूल के टीचर्स थे, कुछ को छोड़ के बाकी सब टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे, समझदार थे। और जो हमारे यंगर डेज थे, वो सब किस में बीता? वो सारे हमारे जो दिन थे, वो सब स्कूल के एक्सपीरियंसेस, टीचर्स और साथ ही साथ एग्जाम्स को पास करने में निकल गए। Every child dreads the presence of a teacher, but I had particularly nasty one. Being any arithmetic teacher, I don't think he had any sense of compassion or pity. He was only committed to his arithmetic. Somebody has 3 mangoes, someone has 4, together how much? तो हर बच्चे को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, और इनको भी एक टीचर से बहुत डर लगता था, जो कि कौन थे? जो कि अर्थमेटिक टीचर थे, यानी मैथ्स के टीचर थे। इन और उस बच्चे को लगता था कि उनमें कुछ भी कंपैशन नहीं है, और वो किसी पे भी दया नहीं करते। ठीक है, तो वो उनका पूरा टाइम जो था वो किसके लिए कमिटेड था? सिर्फ मैथ्स के लिए, सिर्फ अर्थमेटिक के लिए। कि किसी के पास 3 आम है, किसी के पास 4 आम है, तो टोटल बताओ कितने आम है। दिस सिंपल थिंग वी couldn't get the hang of. We could have, but he was such a formidable character that we felt that even if we got the right answer, we'd be beaten anyway. So we mumbled and he twisted our ears and shouted. He was the target of my carry catcher. तो बच्चे क्या करते थे? उनके जो क्वेश्चंस होते थे वो काफी सिंपल होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो समझ में कभी कभी नहीं आते थे। तो और उनको लगता था कि अगर वो उनको जवाब भी देंगे, अगर वो सही जवाब भी देंगे, तब भी टीचर उनको पकड़ के मारेगा। तो इसलिए वो क्या करते थे? वो आपस में बातें करते रहते थे, और फिर टीचर उनके कानों को मरोड़ देता था और उनपे चिल्लाते थे। तो यहीं से उस बच्चे ने क्या करा? उस बच्चे ने अपने मैथ्स टीचर को अपने कैरिकेचर यानी कि कार्टून का टारगेट बना लिया। One day he'd written the usual sum on the blackboard. Ram has 3 mangoes, Krishna has 4. It was a simple sum, but quite beyond me. I thought he'd not ask me, so I sat hiding behind the others, who, like me, were all short little boys. I started sketching. It looked very much like a tiger. तो क्या हुआ? एक दिन उन टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे एक सम लिखा, क्या? कि राम के पास 3 मैंगोज हैं, कृष्णा के पास 4 हैं। वो एक सिंपल सा सम था, लेकिन उस बच्चे के बाहर था, उस बच्चे की समझ से बाहर था। तो उस बच्चे को लगा कि वो उनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो बच्चा बाकी बच्चों के पीछे छुप गया, जो कि बाकी सब भी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और उसने स्केचिंग करना शुरू कर दिया, जो कि एक टाइगर की तरह दिखने लगा। A man with bristling mustache, teeth,
and all that developed as the question went on. He was in the first row, I was in the last. I got involved in caricature. Suddenly I felt a piercing pain in my left ear. I turned. तो क्या हुआ, जो टीचर थे वो भी फर्स्ट रो पे चेक कर रहे थे और जो बच्चा था वो लास्ट रो में बैठा था। तो वो अपना स्केचिंग और कार्टून बनाने में मगन हो गया और तभी उसने फील करा कि उसके लेफ्ट कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो मुड़ गया। That monster was twisting my ear for having drawn him. He said, "So you have drawn me." I said, "No, sir, I did not draw you." But he could recognize it through that likeness to a tiger, that it was he. Of course, I was punished. तो बच्चे के हिसाब से उस मॉन्स्टर ने उस बच्चे के कानों को मरोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उस बच्चे ने उन्हें ड्रॉ करा था। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे ड्रॉ करा है, तो बच्चा कहने लगा कि नहीं, मैंने आपको ड्रॉ नहीं करा है। लेकिन जो बच्चे ने पिक्चर ड्रॉ करी थी उसको देखकर पता चल रहा था कि वो टीचर को ड्रॉ कर रहा है, इसी वजह से उनको पनिशमेंट भी मिली। That was the time I realized the art of caricature. I saw, my God, indeed, he does look like a tiger. My attempt was not to draw a tiger, but I drew the face of a tiger subconsciously as an extension of the man's personality. To me, he was a tiger. तो उस टाइम पर उन्होंने रियलाइज करा कि ये एक कार्टून बनाने की कला है। वो सोचने लगे कि जो मैं बना रहा था वो तो मैं टाइगर नहीं बना रहा था, लेकिन ये जो ड्राइंग है ये टाइगर की तरह तो काफी दिख रही है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने उस जो टाइगर का फेस बनाया वो सबकॉन्शियसली बना लिया, यानी कि एक दिमाग का दूसरा हिस्सा जो होता है जब आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, वो वर्क करता है। तो एज एन एक्सटेंशन ऑफ द मैन्स पर्सनैलिटी उन्होंने वहां पे टाइगर बना दिया क्योंकि वो अपने मैथ्स टीचर को एज अ टाइगर देखते थे। From then on, it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animals. You might ask what it is that relates things or creatures to personality. I used to stand and watch the city bus. It always looked like someone I knew. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a Cadillac belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. To me, it looked like a prince. There is a personality that gets rubbed off onto inanimated objects. तो क्या हुआ, इसके बाद उनकी एक हॉबी डेवलप हो गई। जो कार्टून बनाने उनको पसंद था वो एक हॉबी डेवलप हो गई। तो वो ह्यूमन फिगर्स को काफी पसंद करते थे और चीजों को और जानवरों को वो इनएनिमेट करने लगते थे, उनकी कार्टून्स बनाने लगते थे। तो तुम लोग पूछोगे कि मतलब उनको ऐसा क्या दिखता था, वो उन क्रीचर्स को एज अ पर्सनैलिटी कैसे रिलेट कर पाते थे कि उनकी क्या पर्सनैलिटी रही होगी, वो किस तरीके से पर्सनैलिटी होगी उनकी। तो वो जैसे खड़े होकर सिटी बस देखा करते थे और उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ ऐसा है जिसे वो जानते हैं, और जब लोग उस बस से बाहर निकलते थे तो वो इमेजिन करने लगते थे जैसे वो लोग जिराफ हैं या फिर मॉन्कीज हैं, ठीक है, या फिर कोई प्रिंस निकल के जा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे ही उन पर्सनैलिटीज में कन्वर्ट करते रहते थे अलग अलग क्रीचर्स को। Even today I feel that I got nothing out of 2 plus 4 minus 1, but I gained something invaluable that day in the classroom. तो आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनको 2 प्लस 4 प्लस माइनस 1 इन तरीके के मैथमेटिकल सम से और क्वेश्चन से कुछ नहीं गेन हुआ, लेकिन उस दिन क्लास में उनको एक इनवैल्यूएबल चीज मिली, यानी कि ऐसी चीज मिली जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। I will tell you of another incident that is connected with the art of caricature. The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side. From the prime minister to the policeman, from the president to the priest, they are all ridiculed. That is my profession. So long as it's about others, people like it. तो क्या बात हो रही है यहाँ पर कि अब वो बता रहे हैं, जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो इस कार्टून से रिलेटेड है।
एक ऐसी कला जो मैंने अपने लिए चूज करी है, जो कि सबको गलत साइड पर लगती है, मतलब सबको जब वो अपनी पे आती है तो सबको वो चीज बुरी लगती है। तो जो उनका प्रोफेशन है, यानी कि जो उनका काम है, उस वो काम क्या है कि वो हर सब लोगों का मजाक बनाते हैं, मतलब उनकी कार्टून्स को ड्रॉ करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पुलिसमैन हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर कोई प्रीस्ट हो। और जब तक ये चीज किसी और के बारे में है, लोगों को वो चीज पसंद आती है। इट वॉज माई सिस्टर्स वेडिंग, a very big affair. In the South, the one who is very important at the time of wedding is the cook. He was treated like a prince because the entire reputation of the wedding depended on this man's cooking. So that day when he came, there was a general cry, "He is home." People who never stood up for anyone also stood up. How to entertain him? To offer coffee to him is just not done because he's the one who makes excellent coffee. Discussion began, everyone hung upon his words. तो अब कौन सा इंसिडेंट यहाँ पर आपको नरेटर बता रहा है कि ये उनकी बहन की शादी की बात है, जो कि एक काफी बड़ा अफेयर था। क्योंकि साउथ में जब कोई शादी होनी होती है तो उस चीज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है खाना। ठीक है, और वो खाना कौन बनाता है? कुक। तो जो पूरी रेपुटेशन टिकी होती है शादी की, मतलब कैसी हुई, क्या हुई, क्या रहा वहां पे, वो सब किस पे निर्भर करता है? वो वहां के खाने पे डिपेंड करता है। जैसे शादियों में मेन चीज क्या होती है? खाना। और खाना कौन बनाता है? कुक। तो कुक की अल्टीमेट रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उस दिन वहां पर जब कुक आया उनके घर में, तो लोगों ने पुकारना शुरू करा कि वो आ गया है। तो जो लोग किसी के लिए भी खड़े नहीं होते थे, वो उस कुक के आने पर खड़े हो गए उसको वेलकम करने के लिए। तो अब कुक को क्या पूछा जाए उनसे, उनको कैसे एंटरटेन किया जाए? अगर हाँ कुक से वो ये पूछते कि क्या वो कॉफी लेंगे, तो ये भी अजीब बात होगी, क्योंकि कुक खुद सबसे अच्छी कॉफी बनाते हैं। तो इसी चीज पर अब डिस्कशन शुरू हो गया। What do you want? He asked. We don't have to tell you what we want, you know best. Then that pleased him. After an hour, he said, I want this much rice, this much ghee, this much. While all this was happening, I was in a corner of the room sketching as usual because I was a compulsive sketcher right from the age of 3. While I was sketching, I was listening to the conversation. It seemed like they were ordering enormous quantities of food, but in those days, everything was so cheap. Discussion ended. He was about to go when someone said, You can't leave without coffee. Of course, it won't be good, but we'll be highly honored. So he sat on. तो जब कुक आया तो कुक ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मतलब तुम शादी के लिए क्या चाहते हो? तो उनसे कहा गया कि आपको सबसे अच्छे से पता है कि क्या अच्छी होगी चीज, क्या बेस्ट होगी, तो आप वैसे ही करना। और ये सुनकर कुक काफी संतुष्ट, काफी प्लीज हुआ, उसको अच्छा लगा। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। तो उन्होंने फिर 1 घंटे बाद उनको लिस्ट बताना चालू किया कि उनको क्या क्या सामान शादी के लिए चाहिए रहेगा, खाना बनाने के लिए चाहिए रहेगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे इतना चावल चाहिए, इतना घी चाहिए, उन्होंने लिस्ट बतानी शुरू करी। तो जो बच्चा था वो साइड में बैठकर स्केचिंग कर रहा था, हर बार की तरह यूजुअली जैसे वो करता है, क्योंकि वो एक कंपल्सिव स्केचर था। 3 साल की उम्र से उनको लगातार स्केच ही करते रहते थे वो। तो जब वो स्केच कर रहे थे, वो कन्वर्सेशन को भी सुन रहे थे कि बहुत सारी क्वांटिटीज में फूड, खाना मंगाया जा रहा है। और जब डिस्कशन खत्म हुआ और कुक जाने लगा, तो कुक को किसी ने कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप बिना कॉफी के नहीं जा सकते। वो आपके जितनी अच्छी तो नहीं बनेगी, लेकिन हमारे को काफी ऑनर्ड फील होगा। तो जो कुक थे वो बैठ गए। Everybody was relaxed. To get the man himself was difficult, but go get the man to sit down, have a coffee. At that time, one of my cousins saw my caricature and began to giggle. Ha ha ha. The laughter spread like wildfire. Everyone wanted to have a look at the sketch. The group started moving me behind the pillar. The man found that his circle had diminished. What is it? He asked good humoredly. तो सब लोग अब रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, क्योंकि को कब वापस से बैठ गए थे, कॉफी का वेट कर रहे थे। तो उस समय उनके कजन ने उनकी ड्राइंग को देखा, उनके कार्टून को देखा, और वो हंसने लगा। और उसकी हंसी सुनकर बाकी लोग भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो बाकी सब लोग भी
बच्चे के पास घेरा बना के खड़े हो गए कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसपे ये हंस रहा है। तो सब लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो जब कुक ने नोटिस करा कि उसका जो सर्कल है वो कम होता जा रहा है, तो वो भी पूछने लगा कि ये क्या है, मतलब क्या हो रहा है वहां। Everybody thought it was a good likeness, but he took one look and fell grimly silent. I am not going to cook for his marriage, he said, and began to make his way out. Members of the family, senior ICS officers, and others in high government posts ran after him. तो जो कुक था उन्होंने उस पेंटिंग को देखा, उन्होंने उस स्केच को देखा और वो बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस शादी के लिए खाना नहीं बनाऊंगा, और वो बाहर जाने लगी। तो उनकी जो फैमिली के मेंबर्स थे और बाकी जो बहुत हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो उनके पीछे भागने लगे उनको रोकने के लिए। You have called me here to insult me, he said. I have cooked for the Maharaja, I have cooked for the Supreme Court judges, I have cooked for, but never have I been insulted like this. Goodbye, thank you. And he stormed out. Then a very clever uncle was called upon to woo him back. Now, he did it as another story. तो अब क्या हुआ, जो कुक था उसने कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है, मैंने महाराजा के लिए खाना बनाया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के लिए खाना बनाया है, और मेरी कभी भी इतनी बुरी इंसल्ट नहीं हुई, मेरे को कभी भी किसी ने इंसल्ट नहीं करा। तो गुड बाय, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा शुक्रिया। तो अब उनको वापस लाने के लिए एक समझदार अंकल को भेजा गया ताकि वो उनके ऊपर अपनी बातों का जादू चलाकर उनको वापस ला सके, और ये दूसरी अलग कहानी है। You might think I was roundly scolded for this major claustrophobe. I wasn't. My family always supported me. I don't know why. तो अगर आपको लगता है कि इस चीज के लिए, ये जो एक्ट हुआ पूरा, इस चीज के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो पेरेंट्स थे वो उनको लेके काफी सपोर्टेड थे, और क्यों उनको भी नहीं पता। As an enlightened family, my parents neither encouraged me nor discouraged me. Mercifully, they left me alone. These same parents left me with a piece of chalk at the age of 3. This changed to a pencil at the age of 6 or 7, then came to color pencils and paint boxes. I am grateful to them, and they were very proud of me as I progressed from class to class. तो जो उनकी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स ना ही उनको एनकरेज करते थे ना ही उनको डिस्करेज करते थे, ठीक है, वो उनको अकेला छोड़ दिए थे। तो जब वही पेरेंट्स थे जो उन्होंने उसको बच्चे को 3 साल की उम्र में चौक पकड़ाई थी, जो कि चौक 6-7 की उम्र में पेंसिल में तब्दील हुई। उसके बाद वहां पे कलर पेंसिल्स आए और पेंट के बॉक्सेस आए, और जो बच्चा था वो उनके लिए काफी शुक्रगुजार था, उनका काफी ग्रेटफुल था, क्योंकि उनकी वजह से आज वो था जो वो है। और वो काफी उन पर प्राउड थे, जो बच्चे पर वो प्राउड थे, क्योंकि वो क्लास दर क्लास बढ़ता रहा, उन्होंने प्रोग्रेस करता रहा वो बच्चा उनका। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। ड्रेड्स यानी कि फियर, डर। नेस्टी यानी कि अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। हैंग ऑफ यानी कि समझ में आना, टू लर्न। फॉर्मिडेबल, टू रिस्पेक्ट और फियर समवन, किसी से डरना या फिर किसी को रिस्पेक्ट करना। कैरिकल्चर यानी कि कार्टून। ब्रिस्लिंग, शॉर्ट या फिर स्टिफ। इनएनिमेट यानी कि लाइफलेस। सबकॉन्शियसली यानी कि आपको पता नहीं चला कब मैं हो गया। कैडिलैक, अ लग्जरी ब्रांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स का, गाड़ियों का एक लग्जरी ब्रांड। रफ्स एवरीवन ऑन द रॉन्ग साइड यानी कि सबको इरिटेट करना, अनॉय करना। कंपल्सिव यानी कि इररेजिस्टेबल या फिर हैबिचुअल, अब आपकी हैबिट में आ गया है, आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। स्प्रेड लाइक वाइल्डफायर यानी कि बहुत तेजी से फैलना। ग्रिमली यानी कि फर्मली स्टम्प्ड। मूव हैविली एंड नॉइजली टू शो एंगर, यानी कि गुस्सा दिखाने के लिए अचानक से जल्दी जल्दी मूव करना है और आवाज में। क्लास्ट्रोफोब यानी कि डिजास्टर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट, यानी कि जहाँ पे जो हमें OMR शीट दी है यहाँ पर सही ऑप्शन को हमें डार्क करना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डैश टीचर वॉज द टारगेट ऑफ द नैरेटर्स कैरिकल्चर, कैरिकेचर। जो
कौन सा टीचर था जो कि नरेटर के कार्टून का पहला शिकार था? टारगेट कौन था? मैथ्स के टीचर। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द नरेटर यूज्ड टू स्टैंड एंड वॉच द सिटी। जो नरेटर थे वो खड़े होकर क्या देखते थे? वो खड़े होकर सिटी बस को देखते थे। तो सही जवाब क्या हो गया? सिटी बस। तो यानी कि ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को क्या करेंगे? कवर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? द डैश ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस। तो किसको प्रिंस की तरह ट्रीट करा जाता था? कुक को, यानी कि जो खाना बना रहा है उसे, यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को कवर कर देंगे। नेक्स्ट, द नरेटर ड्रू हिज डैश टीचर एंड डैश। नरेटर ने किसके कार्टून्स को ड्रॉ करा था? मैथ्स और कुक की, मैथ्स टीचर और कुक की कार्टून्स को ड्रॉ करा था, यानी कि ऑप्शन सी, बोथ। सही ऑप्शन क्या हुआ? सी। नेक्स्ट, द नरेटर्स फैमिली ऑलवेज डैश हिम। जो नरेटर है उनकी फैमिली ने उनको हमेशा क्या करा? उनकी फैमिली ने उनको हमेशा सपोर्ट किया। तो ऑप्शन डी हो गया आपका सही आंसर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को कवर कर देंगे, डार्क कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को हमारे को फिल करना है। एवरी चाइल्ड डैश द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर बट आई हैड अ पर्टिकुलरली डैश वन। तो हर बच्चे को टीचर की प्रेजेंस का क्या लगता है? डर लगता है। क्या आएगा? ड्रेड। ड्रेड्स द प्रेजेंस ऑफ द टीचर बट आई हैड अ पर्टिकुलरली नेस्टी वन। लेकिन उनके लिए एक और भी खतरनाक था। ही वॉज द टारगेट ऑफ माई। जो टीचर था वो नरेटर के लिए क्या था? किसका टारगेट था? उनके कैरी कैचर का। इट वॉज माई डैश वेडिंग डैश अ वेरी बिग अफेयर। तो किसकी शादी थी? इट वॉज माई सिस्टर्स, नरेटर की सिस्टर की शादी थी। एंड अ वेरी बिग अफेयर, जो कि एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी एक तरीके से सेलिब्रेट करने की चीज थी। While I was dash, I was listening to the conversation. जो नरेटर थे वो कन्वर्सेशन सुन रहे थे कब? While he was sketching. While I was sketching, I was listening to the conversation. As an dash family, my parents neither encouraged me nor dash me. As a what? As an enlightened family. As an enlightened family, my parents neither encouraged me nor discouraged me. उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट भी नहीं करा लेकिन डिस्करेज भी नहीं करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि सही या गलत। ऑल द टीचर्स विद रेयर एक्सेप्शंस वर एक्सीलेंट, यानी कि सब टीचर्स बहुत बढ़िया थे सिवाय कुछ के। तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, इफ दे गॉट द राइट आंसर दे नॉट बी बीटन एनी वे। अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो उनको तब भी मार नहीं पड़ेगी। कैसा था? नहीं, अगर उन्होंने सही जवाब भी दिया तब भी उन्हें मार पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पीपल हु नेवर स्टूड अप फॉर एनीवन आल्सो स्टूड अप। जो लोग किसी के लिए खड़े नहीं होते थे वो लोग भी खड़े हुए। कब हुए थे? जब कुक आया था। तो ये क्या हो गया? ट्रू। द नरेटर वॉज अ कंपल्सिव स्केचर राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3। जो नरेटर थे वो कंपल्सिव स्केचर थे, यानी वो हैबिचुअल थे स्केचिंग के लिए एट द एज ऑफ 3, यानी कि 3 साल की उम्र से ही। तो ये क्या था? ट्रू। द नरेटर्स पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम। जो नरेटर के पेरेंट्स थे उन्होंने उनको एनकरेज करा नहीं, लेकिन उन्होंने उनको कभी डिस्करेज भी नहीं करा। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कहानी भी समझ में आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।